सरिता जी हैं हरियाणा से, स्वागत है आपका। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्कार। हकीम साहब को मैं नमस्ते। जय हिंद, आदाब। सर मुझे आपके साथ में ना मम्मी के लिए बताया था कि दौरे हो जाए तो क्या कहते हैं अलसी और क्या कहते हैं कलौंजी का नमक, आधा किलो अलसी और कलौंजी का नमक 100 ग्राम लेना है दौरे होने पे जी। और क्या कहते हैं अभी भी होते हैं और क्या कहते हैं मम्मी को 15 साल से बीमारी है। ये शुरू किया आपने? हाँ जी, शुरू किया। 1 महीना 20 दिन हो गए सर। अच्छा, क्या नजर आया अभी? सर क्या कहते हैं दौरे भी इतनी बुरी तरह है, मतलब पूरे शरीर पे हो जाते हैं और खुजली बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके लिए सेट्राजिन की गोली लेनी पड़ती है। तीसरे दिन तो वो सेट्राजिन की गोली लेनी पड़ती है। नहीं, 1 महीने में कुछ फायदा नजर नहीं आया आपको? नहीं सर, क्या कहते हैं दौरे तो उतने ही होते, तीसरे दिन तो बहुत बुरा हाल हो जाता है मम्मी का। ठीक है। हाँ, ये बताइए कि नमक, कलौंजी का नमक कितना लेते हैं आप? हाँ जी, 100 ग्राम कलौंजी का नमक उसमें अलसी में पीस के मिलाया हुआ है। कितना? आधा किलो अलसी और कलौंजी। आधी किलो? हेलो, आधी किलो अलसी है सर और क्या कहते हैं 100 ग्राम कलौंजी का नमक है। ठीक है। कितना खाते हैं सर? 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को। अच्छा, आधा आधा चम्मच खाया करें, ठीक है। और पानी पीना है 2.5 लीटर रोजाना। और सब्र करें, ये जो 600 ग्राम मटेरियल है ये ख़त्म होने से पहले आपकी मम्मी को फ़ायदा मुमकिन है। कोई भी दवा आप लेना चाहें इसके साथ ले सकते हैं, कोई मना नहीं है। ये धीरे धीरे काम करता है और ये काफ़ी दिन चलता है। आपको आधा चम्मच से ज़्यादा न लें और 2 बार लें और पानी 2.5 लीटर पिए। और बीच में कोई भी तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, उसकी दवा ले सकते हैं, लेकिन ये छोड़े नहीं। ये ख़त्म होने से पहले आपकी मम्मी को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। हरियाणा से अगले कॉलर हैं रामपाल, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। आदाब। मैडम, मेरे को 20 वर्ष हो गए प्रॉब्लम है, जख्म नसूर हो रहा है, मेरा रिश्ता नहीं खत्म होता मैडम। कहाँ पे जख्म है? उसमें टांग में है जी, ऊपर गोड्डे से ऊपर। बल्कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ऑपरेशन की वो है ना, फिर तो टांग भी चली गई, लेकिन जख्म आज भी है जी। पैरों में जख्म। देखिए, दवाओं के जरिए जो काम ये एलोपैथ डॉक्टर करते हैं वो हम भी नहीं कर सकते। अगर जख्म बहुत ज़्यादा हो तो बैंडेज उसकी 2 बार करा दें, 24 घंटे में 2 बार बैंडेज करें। और एक चुटकी में जितनी हल्दी आए ये रोज़ाना खा लिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। हकीम साहब, हमारे पास 2 कॉलर्स ऐसे आए जिनका सेम प्रश्न था, जो कि ये पूछ रहे थे सोने की दिक्कत जिन्हें थी, जो कि मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोने से पहले या सोने के लिए ही नींद की दवाइयों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इनका अत्यधिक प्रयोग करना, यानी कि जो लोग 1-2 साल से इसका प्रयोग कर रहे हैं, वो किसी गंभीर रोग का शिकार नहीं हो जाएंगे? देखिए, नींद की गोलियां हमारे दिमाग को ब्लॉक करती है जी। और दिमाग से ही हम अच्छी बुरी बात सोच सकते हैं। बिल्कुल। आगे जाकर हमारे दिमाग की नर्व ब्लॉक हो जाती हैं और हमारी जो मेमोरी है वो लॉस हो जाती है। ये बात तयशुदा है कि नींद की गोलियों से मेमोरी ख़त्म हो जाती है और फिर हम जिंदा तो रहते हैं लेकिन याददाश्त नहीं रहती। अगर ऐसे जीना है तो आप भूलें। और नींद के लिए बेहतरीन चीज़ है आप थक जाएं, और थकने के लिए बेहतरीन चीज़ है कि आप पैदल चलें, खूब पैदल चलें, जितना भी चल सकें, जब तक थक ना जाएं चलते रहें। और फिर जैतून का सिरका 3 चम्मच पी के लेटें, फ़ौरन नींद आना मुमकिन है। ये दिमाग के ब्लॉकेज को खोलती है और दिमाग को सुकून और आराम पहुंचाते हैं। तय आपको करना है कि आपको क्या दवा बेहतर है आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए क्या बेहतर है,
इस तरह के आजकल बहुत वाक़े बढ़ते जा रहे हैं कि लोग बग़ैर नींद की दवा के नहीं सो सकते और फिर उसे छोड़ भी नहीं सकते, ड्रग्स हो जाते हैं। इलाज तो करते हैं वो अपनी बीमारी का, लेकिन फिर इतने आदी हो जाते हैं कि उसके बाद वो बग़ैर उसके सो नहीं सकते। फैसला करना आपके हाथ में है कि क्या आपके लिए बेहतर है। तो बिल्कुल दर्शकों, बहुत अच्छी बात यहाँ पे हकीम साहब ने कही है कि फैसला तो आप ही को करना होगा, क्योंकि जीवन आपका है। आप इसे अच्छे से व्यतीत करना चाहते हैं या फिर ऐसे ही घुट घुट के जीना चाहते हैं। किसी भी अगर मेडिसिन को लेके आप एडिक्शन महसूस करते हैं कि इस दवाई के बिना हम नहीं रह सकते हैं, तो आपसे कहना चाहूँगी कि इस चीज़ से बाहर निकलिए। और वो कोशिश क्या होती है, नुस्खे इतने अच्छे और इतने सरल नुस्खे होते हैं जो घर बैठे बैठे आप लोग बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको ये जानना है कि नुस्खा कैसे बनना है, कौन सा नुस्खा आप लोगों के लिए बेहतर हो सकता है। तो कार्यक्रम लाइव है, लाइव आप लोग हकीम साहब से बात कर सकते हैं नंबर्स पे कॉल करके जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे। महाराष्ट्र से हैं गंगा जी, स्वागत है आपका। हेलो जी, बोलिए। मुझे कभी भूख नहीं लगती। भूख नहीं लगती? जी जी। उम्र क्या है आपकी? उम्र 45 साल। ठीक है जी। आप जो भोजन बनाती हैं ना, उसमें आज जो भोजन बनाएं तो मेरे कहने से बनाएं। भोजन में इतनी सारी अदरक डालें और इतना ही लहसुन। देख लीजिए मेरा हाथ, अदरक लहसुन तो वहाँ बहुत पाया जाता है महाराष्ट्र में। और धनिया भी खूब सारा डालें, धनिया। ये अगर आप अपने भोजन का रूटीन कर लें तो पहले ही दिन से भूख लगना मुमकिन है। जी। हिमाचल से हैं राकेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। आदाब। हकीम साहब सलाम। सलाम जी भाई। हकीम साहब, हेलो। जी जी मैं सुन रहा हूँ राकेश। हाँ सर, एक आप नुस्खा बताया था पहले मेरे को, बादाम का गोंद, हाँ, ईसबगोल, हाँ, सफेद मूसली। हाँ, ये पेशाब में अगर वो वाइटनेस आती है, सफेदी आती है, वो ठीक होती है इससे? हाँ, और इस बादाम का गोंद, सफेद मूसली, इसबगोल और गोंद मोरिंगा सफेद। अच्छा, अगर नहीं मिले तो तीनों चीज ले सकते हैं फिर उसके बिना, मोरिंगा गोंद के बिना? हाँ ले तो सकते हैं, लेकिन उसको डालने से ज्यादा असर होगा। हाँ वो ले ले तो बहुत अच्छा। देखिए ऐसा है जैसे कोई भी खाना बनता है घर में और कोई चीज़ उसमें कम डाल दो तो वो कमी महसूस करेंगे आप। फ़ायदा तो उससे भी होगा, बहुत देर में हो सकता है, लेकिन ये तीनों चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन अगर गोंद मोरिंगा सफ़ेद भी मिल जाए असली तो बहुत फ़ायदा मुमकिन है। तो राकेश जी, जो बात आप जानना चाह रहे थे वो आपको हकीम साहब ने अच्छे से बता दी है। तो जैसे जैसे आपको उसका सेवन करना है वैसे वैसे आपको बता दिया गया है। अगर अभी आप कोई बात नहीं समझ पाए हैं तो आप उसके लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं। दर्शकों, कोई भी रॉ मटेरियल, मैं बात कर रही हूँ जैतून का सिरका हो, एलोवेरा का सिरका हो, गोंद सिया हो, गोंद मोरिंगा हो, या तमाम जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं आप हकीम साहब की कंपनी से मंगवा सकते हैं। अतिया हर्ब्स, लिख लीजिए कहीं पे, अतिया हर्ब्स जो कि एक ब्रांडेड कंपनी है, 500 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी इसकी देश भर में है, जिसके फाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर हैं हकीम सलेमान खान साहब, जो लाइव आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। ये सारी बातें दर्शकों मैं आप लोगों को इसलिए लिखने को बोल रही हूं क्योंकि मार्केट में नकलचियों की भरमार हो चुकी है। उनसे बचना चाहते हैं और सही रॉ मटेरियल खरीदना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्वेरी कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पे। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर है, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं? ग्वालियर से रामचंद्र त्यागी जी, बताइए, सवाल करिए। अरे मैंने दवाई मंगाई थी, आपका लगा नहीं था नंबर, तो मैंने दवाई मंगाई है सिया गोंद। हाँ। और सिया गोंद और पपैया। मैंने इनको अपना घुटनों में दर्द था मेरे में। हाँ। अकील साहब से बात करा दो थोड़ा। जी जी बात हो रही है, बताइए आपके घुटनों में दर्द था? मैंने घुटनों में दर्द था और पेट में मेरे को गैस बनती थोड़ा ही। ठीक है।
और पेशाब रुक रुक के आने लगी थी। ये 3 मैंने बताया था उनको। तो गोंसिया भेजा है। ठीक है। और ये पपैया लाइव पपैया लीफ। हाँ। ठीक है, ठीक है। तो ये कैसा खाना है, क्या है मतलब? अभी खाना शुरू नहीं किया? नहीं, अभी कल तो आएगा मेरे पास। अच्छा, ठीक है। ये गोंद स्याह को आप पाउडर बना लें। अच्छा। और चाहें तो आधा ग्राम अंदाजे से, ऐसे एक दो चुटकी के करीब। ये चुटकी है ना, 2 चुटकी, ऐसा सुबह नाश्ते के बाद खाएं और शाम को खाने के बाद। चिपकता है ये। अच्छा। ये चिपकता है तो शहद में, पानी से? हाँ, शहद में मिला खा सकते हैं, गोली बना के खा सकते हैं। अच्छा। तो आधा आधा ग्राम खाना है 2 बार। पपैया लीफ 1 बार पूरे दिन में। वो कब खाना है? वो दोपहर में खा लिया करिए, किसी वक्त खाने के बाद। अच्छा, किसी वक्त खा ले मतलब। हाँ, और 2.5 लीटर पानी पिया करें रोजाना। पानी तो मैं वैसे भी बहुत पीता हूँ सर। हाँ, नहीं, 2.5 लीटर गिन के बोतल, 2.5 लीटर। और मैंने आपका प्रोग्राम देखता था ना, तो मैं पानी गर्म पीता हूँ। अच्छा। प्रोग्राम देखता हूँ मैं रोज। हाँ, देखिए, हमने भी अभी गर्म पानी पिया है और मैं रोज पीता हूँ। बहुत फायदे हैं गर्म पानी के। और आप ये इस्तेमाल करें, पानी क्यों मेरे को? आप ये इस्तेमाल करें, 5-7 दिन के बाद फायदा शुरू होगा आपको। वो कोई दिक्कत नहीं हो जाए, क्या दिक्कत नहीं। मैंने उनसे जो बोला था, मैंने पर्चा भेज देना, तो कोई दिक्कत नहीं आई। मैं फोन नहीं करना पड़ेगा। हाँ, तो पर्चा नहीं। ठीक है। और आधा चम्मच मेथी खाया करो रोजाना, पाउडर बना के। मेथी आधा चम्मच पानी में मिला के और रोजाना आप खाया करो। बहुत फायदा होता है। ये छोटे छोटे नुस्खों से बहुत फायदा होता है। ये बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको इतना सब कुछ आ जाएगा कि आपको किसी डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं होती। यूपी से हैं नीतू जी, स्वागत है आपका। जी बताइए, सवाल कर लीजिए। सर, मैम नमस्ते। जी नमस्कार। जी मैम, मैं अपनी मम्मी के बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ। उनकी उम्र है 45 साल। और उनका, और मैम उनका वो बवासीर है मैम। और उनका ब्लड भी गिरता है। ठीक है। और उनका थकावट भी आती है। ठीक है। ठीक है बच्चा। अच्छा देखो, जिसको भी खूनी बवासीर होती है उसको कमज़ोरी आना लाजिम है। काफ़ी सारा खून एक बार बाथरूम जाने में चला जाता है, तो ये खूनी बवासीर रुकनी चाहिए। अच्छा देखिए, बहुत इलाज भी किए होंगे, सालों साल इलाज करते रहो, कुछ नतीजा नहीं आता। घरेलू नुस्खा अगर आप लिख लें तो बड़ा अच्छा हो जाए। आप अगर लिखने के लिए तैयार हैं तो मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। देखिए, एक जो देखते हैं आप, पनवाड़ी जो पान पे कत्था लगाता है ना, ये वाला कत्था सूखा मिलता है मार्केट में। कत्था सफ़ेद कहते हैं इसे। कत्था सफ़ेद 100 ग्राम लें, इतना सा होता है 100 ग्राम। और 100 ग्राम कत्था सफ़ेद और 100 ग्राम लाजवंती के बीज, 100 ग्राम। ठीक है। और 100 ग्राम आपको लेना है इसबगोल की भूसी, और 100 ग्राम लेनी है अलसी, और 100 ग्राम लीजिए सफ़ेद गोंद मोरिंगा। देखिए, सारी चीज़ें आपको असली मिल जाएंगी। सफ़ेद गोंद मोरिंगा असली लेना ज़रूरी है। ये सफ़ेद रंग का होता है, और लाल या पीला कोई दे तो मत लें। इन सब का पाउडर बनाएं और 1-1 ग्राम सुबह शाम खाना शुरू करें। नाश्ते और खाने के बाद 1 प्याली दूध से लें, और हफ्ता 10 दिन इसी तरह लें, उसी से फ़ायदा नज़र आने लगेगा।
तो फिर आप इतना ही रहने दीजिए। अगर फ़ायदा कम नज़र आए या आपको इत्मीनान ना हो या ना नज़र आए तो फिर इसे 2-2 ग्राम भी कर सकते हैं, लेकिन पहले 1-1 ग्राम दीजिए, आपकी मम्मी को फ़ायदा होना मुमकिन है। बिल्कुल। तो नीतू जी, आपकी मम्मी को फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए नुस्खे अपना लीजिएगा। अगर कोई भी बात लिखने से आप चूक गई हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकती हैं 24 आवर्स कभी भी। दर्शकों, अगर आप लोगों की कॉल कार्यक्रम में नहीं लग पाती है तो आप हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से बात कर सकते हैं जो कि हेल्पलाइन नंबर पर मौजूद होते हैं। आप कभी भी उस नंबर पर कॉल कीजिए, कोई भी क्वेरी आप लोग कर सकते हैं।